फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। तो जरा देखते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में दो टॉपिक हम पढ़ चुके थे। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ चुके थे आपको रिकॉल करा दें। केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ चुके थे, जो दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को मिलाते थे तो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता था, ये पढ़ चुके थे। दूसरा, हम लोग डिकम्पोजिशंस के कई सारे फॉर्म्स हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन आज हम लोग थर्ड पढ़ेंगे, जिसका नाम है, ध्यान से सुनिए, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। तो आइए जरा देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है। ये कहता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता है द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशंस। तो इसका कहने का मीन्स ये है कि जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट रहेंगे वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, हटा देंगे। ये चीजें बता रहे हैं। तो जरा देखते हैं ये हटाते कैसे हैं। जैसे एग्जांपल्स की बात किया जाए तो देखिए, Fe है, एक रिएक्शन दिया Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu। अब इसमें आपको देखने के लिए मिला जो Fe है इस Cu जो है Cu से ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसे हम समझ सकते हैं कि जो Fe हमारा है, जो आयरन है, वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि आयरन एटमॉस्फेयर के अंदर रिएक्ट कर जाता है, जिससे रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर आ जाता है आयरन पे। लेकिन उससे कम रिएक्टिव होता है हमारा कॉपर, क्योंकि कॉपर को काफी टाइम लगते हैं रिएक्ट करने में, काफी टाइम लगते हैं रस्ट लगने में। किसके अकॉर्डिंग, किसके कंपेयर में अगर बात किया जाए तो आयरन के कंपेयर में बात किया जाए तो उसमें टाइम लगते हैं कॉपर को रस्ट लगने में, जो कि आयरन में जल्द लग जाते हैं। तो एक तरीका और भी है समझने का। पहला समझ लेते हैं, आपने देखा होगा जिसके पास मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम चीजें होती हैं, वो चीजों को जल्दी क्या करता है, एडॉप्ट कर लेता है, और अपने से कमजोर लोगों को, अपने से जो वीक लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें दबाने का काम करता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बट एक केमिकल रिएक्शन इसमें होता ही है, इसमें हम लोग कुछ चाह के भी नहीं कर सकते। जरा ध्यान से सुनिए। तो देखिए Fe है CuSO4, देखिए Fe जो है CuSO4 के साथ आराम से बैठा हुआ था। जो Fe है वो अलग था, Fe देखिए Fe जो है यहाँ दिख रहा है वो अलग था किससे, CuSO4 से। और जब CuSO4 जो Cu था SO4 के साथ बड़े आराम से मजेदार से बैठा हुआ था, बिंदास, ऐसे समझ लो किसी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, आराम से चाय नाश्ता पानी ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहा था। तब तक Fe की एंट्री हुई। अब मैंने पहले बताया था Fe की एंट्री हुई, Fe उससे ज्यादा पावरफुल, उससे ज्यादा पैसे, तो Fe की जैसे एंट्री होती है वैसे SO4 की तरफ नजर घुमाता है और उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी थ्रू से, पावर के थ्रू, पैसे के थ्रू उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और एक टाइम आता है कि SO4 इसके साथ शिफ्ट हो जाती है और Cu है इजीली मान जाता, समझ जाता कि हमारे पास इतने वैल्यूज नहीं है, इतने पावर्स नहीं है जिससे हम इससे लड़ सके, क्योंकि ये बहुत ही फाइट करने वाला, बहुत ही झगड़ालू और बहुत ही एक अलग तरीके के लेवल मेंटेन करता है। तो हम इससे लड़ने से अच्छा है कि हम इससे साइड हो जाएं और जो इसे चाहिए उसे आसानी से प्रोवाइड करा दिया जाए। तो देखते हैं क्या कह रहा है। फिर एक बार कहता है, या फिर जब इससे बात करता, भाई एक काम करो, तू हट जाओ, मुझे आने दो, तो ये थोड़ा सा लड़ने की कोशिश करता, बट इसके पास ना तो पावर है, ना पैसा है, ना कहीं कुछ है, तो इजीली क्या हो जाता, कहता ठीक है भाई आ जाओ, मैं चला जाता हूं। अब ये Fe शिफ्ट हो जाता है SO4 के साथ, Fe शिफ्ट हो जाता है SO4 के साथ, और ये जो Cu दिख रहा है जिसको कॉपर बोलते हैं, कॉपर बेचारा अलग आ जाता है। तो मींस इससे एक क्लियर होता है, जो Fe है वो CuSO4 आके बैठ जाता है और Fe अलग हो जाता है। जिससे अगर डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए तो Fe जो है Cu को डिस्प्लेस कर देता है। Fe क्या करता है, Cu को डिस्प्लेस करके SO4 के साथ बैठ जाता है, जिससे एक कॉम्बिनेशन बना लेता है कि Fe CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस U बन जाता हमारा। अब जरा देखिए यहाँ पे एक, इसको समझने के लिए डिस्प्लेस करने का मतलब एक छोटा सा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक छोटा सा फिगर है जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। ये बार बार एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, तो
थोड़ी सी बड़ी चिंता होती है कि कहीं आप लोगों से फिगर छूट ना जाए, इसलिए मैं यहाँ पर्सनली यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दिख रही होगी, जरा यहाँ देखिए उसमें दिख रहा होगा। अगर कह रहा उस एक्सपेरिमेंट को हमें करना है तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, जरा देख लेते हैं। स्टैंड हमें लाना होगा, सबसे पहले देखा यहाँ पे स्टैंड लगा होगा, स्टैंड टेस्ट ट्यूब भी लगी होगी, टेस्ट ट्यूब लगा होगा, फिर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पड़ा है, फिर आयरन नेल। कर ये सारी चीजें हमें रिक्वायरमेंट होगी इस एक्टिविटीज को, इस फंक्शन को हमें करने के लिए। अब आते हैं जरा देखते हैं, कर द नेल द नेल बिकम्स ब्राउनिश। अब जब इस एक्टिविटी में जब हम डिप करते हैं, जो नेल हमारा रहता है, आयरन जो रहता है वो एक ब्राउनिश कलर में हो जाता है, मींस ऐसे समझ सकते हैं द नेल बिकम्स ब्राउनिश इन द कलर बाय द डिपोजिशन। मतलब डिपोजिशन के वजह से क्या हो जाता है, ब्राउनिश कलर हो जाता है ऑफ CU एंड ब्लू कलर ऑफ CuSO4। जो सॉल्यूशन रहता है CuSO4 वो चेंज टू डर्टी ग्रीन। जो यहाँ पे कलर CuSO4 का जो कलर रहता है, ठीक है, ब्लू कलर रहता है, CuSO4 जो होता है ब्लू होता है, लेकिन वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। चेंज होने के बाद वो डर्टी ग्रीन कलर बन जाता है। क्या बन जाता है, चेंज होता है तो क्या बनता है, डर्टी ग्रीन कलर बन जाता है। ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। क्यों होता है, FeSO4 बनने के वजह से ये डर्टी ग्रीन कलर हो जाता है, क्योंकि ये डिस्प्लेस हो जाता है। क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। क्लियर। अब देखिए एक बात अच्छे से, अब फिर जिंक वाले में भी एक कंडीशन में अभी जस्ट बताऊंगा कि एक क्यों डिस्प्लेस होते हैं, क्या रीजंस होता है इनका डिस्प्लेस होने का। तो देखिए जिंक जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जो जिंक होता है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या करेगा, सेम कंडीशंस में करेगा, जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इधर भगा देगा और जिंक SO4 के साथ बैठ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जिंक प्लस CuSO4, यहाँ रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन होने के बाद, रिएक्शन में तो सारा खेल होता है भाई, रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, रिएक्शन होने के बाद कहा CU तो आराम से निकल जाओ, नहीं तो फिर लफड़ा हो जाना है, तो फिर आराम से CU साइड हो जाता है और जिंक जो है SO4 के साथ आराम से बैठ जाता है। तो देखिए यहाँ पे जिंक है, जिंक यहाँ पे आया SO4 के साथ बढ़ गया, CU बाहर हो गया, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सेकंड एग्जांपल है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, कह रहा है जिंक इज अ मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। जो जिंक होता है मोर रिएक्टिव देन कॉपर होता है, ऐसे समझ सकते हैं जो जिंक होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ऐसी चीजें प्रोसेस हो पाती है, अदरवाइज काफी प्रॉब्लम आती है। क्लियर। अब जरा देखते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो पोटेशियम करता है, सबसे ज्यादा जो रिएक्ट करता है किसी मेटल से, इसको अगर हवा में रखें तो भी रिएक्ट कर जाएगा, अगर पानी में रखें तो भी रिएक्ट कर जाएगा। तो इसे हवा पानी से हमें बचा के रखते हैं क्योंकि ये बहुत तेज रिएक्ट करता है। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी से भी झगड़ जाते हैं, तो ऐसे लोगों से हमें बचने के लिए उन्हें घर के अंदर रखते हैं, तो इनको पूरा पैक करके रखते हैं कि बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर ना जाने तो बवाल करेंगे, इसीलिए इनको पैक करके रखता है। सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्रेंड्स। सोडियम को अगर हम कहीं भी रखें, हवा में रखें, पानी में रखें, तुरंत रिएक्ट करके ब्लास्ट कर जाएंगे। अच्छा क्या होता है, जब ये हवा में जाता है तो बहुत सारे मात्रा में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। वाइब्रेशनली जब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है तो उसमें विस्फोट करता है। विस्फोट का मींस होता है और वाइब्रेशनली क्या करता है, ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से साउंड्स क्रिएट होता है। ये होता है जब ज्यादा हाइड्रोजन गैस बनता है तब। अब देखिए सी है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद है मैग्नीशियम, उसके बाद अल्युमिनियम है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद Fe, उसके बाद Pb है, उसके बाद Cu है, उसके बाद H है, उसके बाद Ag है, उसके बाद Au है, Au, उसके बाद Pt। तो यहाँ पे Ag की जगह Hg होना चाहिए, Hg मतलब होता है मरकरी। Hg जो होता है मरकरी। तो एक बार अच्छे से एक बार और समझ लेते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, इसको फेरिक भी बोलते हैं, आयरन हो गया, Pb लेड बोलते हैं, इसको लेड हो गया, Cu कॉपर बोलते हैं, Hg मतलब मरकरी बोलते हैं, फिर उसको Ag मींस होता है सिल्वर बोलते हैं, Au गोल्ड बोलते हैं, Pt प्लेटिनम बोलते हैं। मतलब ये सारी चीज सीरीज में रखा गया। एक कौन सी सीरीज में रखा गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको ऐसे बोल सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गया। मतलब ये ऊपर से नीचे इनके रिएक्टिविटी क्या हो रही है, घट रहे हैं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होंगे, जो ऊपर होंगे, सबसे कम रिएक्टिव कौन होंगे, वो नीचे होंगे। देखिए गोल्ड हमारा जो होता है वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करता, इसलिए कॉस्टली भी होता है।
उसको चाहे पानी में रखें, धूप में रखें, हवा में रखें, कहीं भी रखें, कितना दिनों तक रखें, उसमें रस नहीं लगता है। ऐसा नहीं है रस किसी में 100% कोई प्योर होता, बट ये है कि बहुत लंबे ड्यूरेशन तक उसमें रस नहीं लगता, जिसकी वजह से काफी कॉस्टली हो जाता है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। समझ में आ रहा है? एकदम ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए, बोलना बिल्कुल भी नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे करता है, इसको अच्छे से समझना है, भूलना नहीं है। ध्यान दो। डबल डिस्प्लेसमेंट कहता है ए रिएक्शंस इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट में कहता है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट होता है मतलब ये भी डिस्प्लेस करता है, बट किसके अकॉर्डिंग, ए आयन के अकॉर्डिंग डिस्प्लेस करता है, आयन एक्सचेंज करता है, प्लस माइनस एक गेनर होता है और दूसरा क्या होता है, लूजर। मतलब एक गेन करता है, दूसरा लूज करता है, दोनों गेन और लूज करके आपस में कॉम्बिनेशन करके बॉन्ड बना, कंपाउंड बना देते हैं। ये चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे NaSO4 जो सोडियम सल्फेट है, ये सोडियम सल्फेट, ये BaCl2 बैरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट के साथ बैरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है, क्या है BaSO4, एक क्या बना, बैरियम सल्फेट बना रहा है प्लस NaCl बना रहा है। तो एक चीज आपको बड़ा समझने वाली बात है, जो Na2 है, ध्यान से सुनिएगा, जो सोडियम है, सोडियम यहाँ पे Cl है। आपको पता है एक चीज, ध्यान से, आपको पता है एक चीज कि सोडियम हमेशा क्लोरीन के साथ ही कंपाउंड फॉर्म करता है। क्या करता है, कंपाउंड फॉर्म करता है। कैसे, आयन एक्सचेंज के द्वारा। कैसे, आयन एक्सचेंज के द्वारा, क्योंकि आपको पता है, बहुत भूल गए हैं, Na के पास प्लस होता है और Cl के पास 1 माइनस। ये माइनस होता नहीं, माइनस लेता, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया है इसको, जिसकी वजह से ये माइनस हो गया है। अब एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ए भी अपना स्टेबल हो जाता है और ए भी अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है, जिससे इजीली कंपाउंड बना लेते हैं। तो जब इनको मौका मिलेगा, सपोज करिए कि आपके क्लास में कोई ऐसा फ्रेंड है, क्या करना, सपोज करिए कोई आपके क्लास में ऐसा कोई फ्रेंड है जो आपके बहुत जिगरी दोस्त है, वो लेट आया, उसको सीट नहीं मिली आपके पास, तो अलग जाके बैठ गया उस टाइम तक। अब जैसे उसको चांस मिलेगा, जैसे उसको थोड़ा सा भी चांस मिलेगा, वो आके आपके बगल वाले सीट में बैठ जाएगा। लेकिन जब तक उसको चांस नहीं मिला तब तक वहीं सरवाइव करेगा, क्योंकि टीचर ने उसको बोला कि वहीं बैठना है। और जैसे उसको चांस मिलेगा वो आपके बगल में आके बैठ जाएगा, क्योंकि आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है। तो जस्ट यहाँ पे जो सोडियम है और क्लोरीन एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करके, आयन एक्सचेंज करके बॉन्ड बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं वही कह रहा है, जब Na को जैसे मौका मिला, यहाँ पे जैसे चांस मिला, Na को जैसे मौका मिला, Cl के पास आगे बढ़ गया। जब दोनों को जैसे मौका, जब रिएक्टेंट हुआ, जब यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट आपस में मिले, जब रिएक्ट किए तो हर कोई अपना अपने को ढूंढता भाई। तो यहाँ पे जब इसको मौका मिला तो BaSO4 के साथ बैठ गया, जो Ba था SO4 के साथ बैठ गया, और जो Na था वो Cl के पास बैठ गया, जिसकी वजह से हमारा बन गया NaCl और BaSO4, जो बैरियम सल्फेट होता है, जो बैरियम सल्फेट होता है प्लस NaCl, बैरियम सल्फेट बन गया और NaCl बन गया, मतलब साधारण नमक बन गया जो हम लोग यूज करते हैं। तो ये था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। ये आयन के आधार पे होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज इसमें, ऐसा नहीं छोटा बड़ा वाला कंडीशन नहीं है कि ऐसे होता है। मतलब इसमें क्या, आयन एक्सचेंज करके ही कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रहे। जब देखिएगा अब क्या कह रहा है यहाँ पे, व्हाइट प्रेसिपिटेट, अब BaSO4 is formed, so it is also called the precipitation reaction। देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या कहता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहता है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। क्या करेगा, हमेशा प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। ये चीजें आपको भूलना नहीं है, क्लियर है। तो अब कह रहा है व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ, अब जब इसके साथ अब कह रहा है BaSO4 के साथ मिलेगा तो क्या फॉर्म करेगा, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। अब आपको समझ में नहीं आ रहा सर ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, बड़ा कंफ्यूजन करने देने वाली, आपको लग रहा है कि बड़ा कंफ्यूजन वाली चीज है, बिल्कुल नहीं है, अब टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। ये प्रेसिपिटेशन मतलब आपने देखा दही बनते देखा, दूसरे दही, तो मतलब कि जो हार्ड पार्टिकल होते हैं, बॉटम लेयर पे नीचे आके बैठ जाते हैं, जिसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने देख रखा है कि मिल्क से दही, मिल्क जब आपस में क्या करते हैं, मिल्क और
कर्ड का थोड़ा सा कंटेंट लेते हैं, उसमें जब डिप करते हैं दोनों के बाद दोनों रिएक्शन करते हैं, लिक्विड से प्रेसिपिटेट फॉर्म बन जाते हैं, बट प्रेसिपिटेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कर्ड बन जाता है। कर्ड सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन का। जैसे हम लोग पनीर बनाते हैं, पनीर क्या रहता है, मतलब मिल्क अगर लेते हैं तो मिल्क एक लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसमें जैसे हम लोग नींबू निचोड़ते हैं, थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप डालते हैं तो क्या है, प्रेसिपिटेशन में कन्वर्ट होने लगता है, कन्वर्ट होकर बॉटम लेयर पे बैठ जाता है। ये बहुत अच्छा प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इसके साथ मिल रहा है, जब बैरियम सल्फेट के साथ मिल रहा है, तो बैरियम सल्फेट के साथ मिलने के बाद व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, जिसको BaSO4 बोलते हैं। बैरियम सल्फेट का एक प्रेसिपिटेट, जो बैरियम सल्फेट होता है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड, जैसे पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट कर रहा है PbNO3 होल ट्वाइस। अब कह रहा है पोटेशियम आयोडाइड जो है यहाँ पे लीड नाइट्रेट के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। मतलब ये जो, ध्यान से एक बार और भूलना नहीं है, यहाँ पे कह रहा है पोटेशियम आयोडाइड जो है वो लीड नाइट्रेट के साथ कॉम्बिनेशन करके रिएक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करने के बाद क्या बनाया, लीड आयोडाइड बनाया। क्या बनाया, लीड आयोडाइड बनाने के बाद क्या बनाता है, लीड आयोडाइड तो बनाया और साथ में एक और प्रोडक्ट फॉर्म किया, एक और कंपाउंड बनाया जिसको हम बोलते हैं KNO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट। इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। और यहाँ पे जो थर्ड एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल में यहाँ देखिएगा जरा, बड़ा ध्यान से देखने वाली चीज है। यहाँ पे करेक्ट KBr मतलब होता है पोटेशियम ब्रोमाइड, होता है पोटेशियम ब्रोमाइड होता है। और यहाँ कह रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक और रिएक्टेंट है जो रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, बैरियम आयोडाइड। कह रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ बैरियम आयोडाइड रिएक्ट करने के बाद, यहाँ रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद यहाँ बना लिया पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड बनाने के बाद एक और प्रोडक्ट फॉर्म करता है जिसको होते हैं बैरियम ब्रोमाइड, बैरियम ब्रोमाइड बनाता है। तो ये सारी चीजें रिएक्शन बनाता है, ये आयन एक्सचेंज करके ही बनाता है। ये चीजें अगर हो रही तो ये आयन एक्सचेंज हो रहा, बिना आयन एक्सचेंज के पॉसिबल्स नहीं है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट तभी होता है जब इसमें आयन एक्सचेंज होते हैं, अदरवाइज एक कंपाउंड नहीं बना पाएगा, काफी दिक्कत आएगी। क्लियर। तो जरा देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सुनना है किसी कान से। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन में जब भी हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो ऑक्सीडेशन, और जब भी हम हाइड्रोजन को क्या करते हैं, लेते हैं भाई तो रिडक्शन। जब ऑक्सीजन को लेंगे तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को हटाएंगे तो रिडक्शन। बस दो ही सिंपल एग्जांपल है, तो सोचना क्या। देखिए ऑक्सीडेशन में क्या हो गया, C कार्बन हमारे यहाँ था, कार्बन में हम ऑक्सीजन को ऐड कर दिए भाई, ऑक्सीडेशन हो गया, CO2 बना लिया। ओके, कौन सा फर्क एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे CuO, यहाँ पे कॉपर था, यहाँ पे कॉपर था, यहाँ पे ऑक्सीजन है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन को ऐड कर लिए तो CuO बन गया, हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ देखिए रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे CuO था, जो कॉपर था ऑक्सीजन के साथ बैठा हुआ था, बट यहाँ पे हाइड्रोजन बाबू आए तो यहाँ पे क्या किए, जब इसको हीट हम प्रोवाइड किए तो CO प्लस H2O, ये कॉपर और वाटर बन गया, कॉपर प्लस वाटर बन गया। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन था इसके साथ, लेकिन जब इसको हीट किए तो ये ऑक्सीजन से अलग हो गया, H2 के साथ चला गया, हाइड्रोजन के साथ चला गया, हाइड्रोजन के साथ गया तो ए वाटर बना लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हुआ। जब ऑक्सीजन से रिमूव होगा तो रिडक्शन होगा बाबू, क्या होगा, रिडक्शन होगा और हाइड्रोजन ऐड कर लेते हैं, तो हमारा ये रिडक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में ध्यान से, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, रिडक्शन में ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। क्लियर, ये क्लियर हो। ऑक्सीडेशन हम लोग समझ लिए। ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या समझते हैं कि हम रिएक्टेंट के अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जब हम ऐड करते हैं, जब भी हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो रिडक्शन होगा। जरा देखिए रिडक्शन क्या कहता है, रिडक्शन कहता है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द रिएक्टेंट, और सेकंड में कह रहा है द रिमूव ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट। मींस मैंने बताया था
कि ऑक्सीडेशन में हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और हाइड्रोजन को क्या करते थे, रिमूव करते थे। लेकिन रिडक्शन में क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन है उसको क्या कर रहा है, ए रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन को, और हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो वही चीज कर रहा है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द रिएक्टेंट। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। लेकिन सेकेंड में कह रहा है कि द रिमूव ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। क्लियर। और यहाँ पे देखिए जरा समझते हैं इसको, CuO है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन में यहाँ देखिए CuO था, ऑक्सीजन ऐड था, या ऑक्सीजन को क्या किया, रिमूव कर दिया है। रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो श्योर सी बात, ऑक्सीडेशन में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन ऐड होता है, तो H2 के अंदर ऑक्सीजन को लाके ऐड कर दिया। अब कह रहा है, एक चीज समझने वाली बात है, ये चीज तो हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम लोग समझ गए। अब एक चीज हमको देखने के लिए मिलता है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो कुछ फ्यू सेकंड इंतजार करिए, मैं बता दे रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, इन दिस रिएक्शन CuO इज द रिड्यूस टू Cu। कह रहा है CuO में इज रिड्यूस टू Cu एंड H2। इसमें इस रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, Cu रिड्यूस हो रहा है एंड H2 रिड्यूस हो रहा है। is the oxidized to the H2O, so इसलिए ऑक्सीडेशन, इसलिए क्या है, ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शंस टेकिंग प्लेस टुगेदर इज रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस का कहने का मीन से है कि देखिए, जिस रिएक्शंस के अंदर रिडक्शन भी होता हो और ऑक्सीडेशन भी होता है, उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ देता है, सतर्क रहिएगा कि एक ही रिएक्शन में ऐड भी करेगा ऑक्सीजन को और रिमूव भी करेगा ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को ऐड करेगा। तो एक ही रिएक्शन के साथ अगर दोनों मिल रहा है तो आपको समझ जाना है कि कौन सा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, भूलना नहीं है। क्लियर। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। आइए कोरिजन्स को भी समझ लेते हैं। एक रस्ट कोरिजन्स ए जंग मूर्छा क्यों लगता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ये टॉपिक छूट जाएगा, फिर दिक्कत होगा एग्जाम में। जरा देखिए कोरिजन्स क्या होता है। कोरिजन कहता है व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू द मॉइस्चर। कह रहा है जब मेटल को जब हम एटमॉस्फेयर के अंदर जब इसको प्लेस करते हैं, तब वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके उस पे एक लेयर बना लेता है। अगर आयरन हम लोगों ने पुश किया तो उस पे ब्राउनिश कलर का लेयर बना लेगा। कौन से कलर का, एक बार और रिकॉल करते हैं, रेडिश ब्राउन कलर का लेयर बना लेगा आयरन के ऊपर। कब, जब हम प्लेस करेंगे मॉइस्चर के अंदर, हवा के अंदर या फिर पानी के अंदर, तब। तो वही कह रहा है कि व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड मॉइस्चर एयर एसिड etc। कह रहे जब मेटल को हम एक्सपोज करते हैं मॉइस्चर, नमी में, हवा में, एसिड में, तब। कह रहा फॉर सम टाइम और अ लार्जर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड। कह रहा है ये जो एक्सपोज करता है, एक्सपोज जैसे होता है, तो क्या आपको लगता है कि इमीडिएट एक कोरिजन फॉर्म होता है, ये लेयर तुरंत फॉर्म हो जाएगा? नहीं, इसमें टाइम लगता है, एक ड्यूरेशन लगता है कि कुछ टाइम तक रखना पड़ेगा, तब ये चीजें पॉसिबल हो पाती है। जैसे हम आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा अपने घरों में कि खिड़की हम जब लगवाते हैं, फिर विंडो हम लगवाते हैं आयरन की, तो देखना कि कुछ टाइम बाद उस पर रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर बन जाती है। 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, जब भी है, 1 महीने से एक ड्यूरेशन रहता है। उस ड्यूरेशन के बाद एक रेडिश ब्राउनिश कलर का एक लेयर बन जाता है उस आयरन पे, जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में उसको मूर्छा कहते हैं, जंग कहते हैं, जिसको कोरिजन्स बोलते हैं। ठीक है, वही कह रहा है फॉर सम टाइम ए लार्जर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रेट होगा, तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड फॉर्म